नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ महू आदेशपुरी। पेपर लीक से पूरा उत्तर भारत जो है वो परेशान है। बिहार परेशान है, यूपी परेशान है, झारखंड परेशान है, राजस्थान परेशान है, हिमाचल प्रदेश पर परेशान है। और यही कारण है कि इसको लेकर लोकसभा में एक कड़े कानून का प्रावधान किया गया। लेकिन आज के प्रभात खबर में एक स्टोरी दिया हुआ और इस स्टोरी का हम लोग पहले से ही चर्चा करते रहे हैं कि पेपर लीक जब भी होता है तो बिहार में पटना पुलिस जो है वो केवल छापेमारी करते रह जाती है, जबकि दूसरे राज्यों की जो पुलिस है वो आती है बिहार में और यहां से जो भी उनके संदिग्ध होते हैं या सरगना होते हैं या सदस्य होते हैं उस गड़बड़ी करने वाले, उनको उठा के यहां से ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। कई मामले दिए गए हैं आज के इस स्टोरी में और हम भी एक चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार में जो है पेपर लीक या कुछ भी गड़बड़ी होता है तो शुरुआत के स्तर पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई जाती है और जो छोटे छोटे स्तर के जो सॉल्वर होते हैं, सेटिंग करने वाले होते हैं, उन्हें तो बड़ी तत्परता से पकड़ा जाता है, लेकिन एकाएक से जांच जो है वो आगे जाके थम जाता है और कभी भी किसी भी पेपर लीक या गड़बड़ी का जो सरगना या मास्टरमाइंड होता है वो जल्दी गिरफ्तार नहीं होता है। आपको बता दें, जो आज का स्टोरी दिया गया है उसमें कहा गया है, इसका हेडलाइन है, परीक्षा माफियाओं के लिए सिर्फ छापेमारी कर रही पटना पुलिस, दूसरे राज्यों से टीम आकर कर रही गिरफ्तारी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कॉलर बैठाना, पेपर लीक और फर्जीवाड़े आदि के मामले बढ़ गए हैं। दूसरे राज्यों से ही परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का खुलासा होता है तो अधिकतर मामलों में बिहार के परीक्षा माफियाओं से लिंक जुड़ जाता है। इसके बाद दूसरे राज्यों की पुलिस बिहार से आरोपितों की गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है, लेकिन बिहार पुलिस परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार करने में नाकाम हो जा रही है। अगर कुछ पकड़े भी गए तो साक्ष्य के अभाव में उन्हें जमानत मिल जा रही है। पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वालों के खिलाफ दानापुर, खगौल, गद्दीबाग, पाटलिपुत्र, बुद्धा कॉलोनी सहित अन्य थानों में दर्जनों केस जो है वो दर्ज है। इन कांडों में शुरुआत में पुलिस ने कुछ सेक्टरों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जांच उससे आगे नहीं बढ़ी। वही इन मामलों में कई परीक्षा माफिया पटना पुलिस की नजरों से सालों से फरार चल रहे हैं। वही बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वालों के खिलाफ में विजेंद्र गुप्ता नाम के परीक्षा माफिया पर दानापुर थाने में केस दर्ज है। पटना पुलिस ने कई बार छापेमारी की लेकिन उसे नहीं पकड़ पाई। उधर उड़ीसा एसएससी का प्रश्न पत्र विजेंद्र गुप्ता ने लीक करवाया। ओडिशा एसएससी पेपर लीक कांड में बालासोर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। यही नहीं, गिरफ्तारी के बाद विजेंद्र गुप्ता को रिमांड पर भी नहीं ले सकी बिहार पुलिस, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपको बता दें कि वो जमानत पर बाहर हो गया। आपको बता दें कि साल 2022 में दिल्ली पुलिस ने एमटीएस की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पत्रकार नगर और अगम कुआं से गिरफ्तारी की थी अतुल वत्स की। और बता दें कि साल 2021 में जयपुर और प्रयागराज की पुलिस ने पटना के कुछ सलवरों को गिरफ्तार कर ली गई थी। परीक्षा माफियाओं में अतुल वत्स काफी चर्चित नाम है और इसके खिलाफ कई थानों में केस भी दर्ज है, लेकिन अब तक पटना पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बुद्धा कॉलोनी और दानापुर थाने में परीक्षा माफिया अतुल वत्स के नाम पर केस भी दर्ज है। वही आपको हम बता दें कि आपको याद होगा बीपीएससी पेपर लीक कांड 8 मई 2022 को हुआ था, उसका भी जो सरगना है आज तक नहीं पकड़ा गया। उस मामले में कहां तक जांच पहुंचा कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। फिर से बता दें, बिहार में भी पिछले साल सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक किया। 5 महीने हो गए लेकिन आज तक यहां की पुलिस जो है वो सरगना को नहीं पकड़ पाई है। यानी कहने का मतलब है कि जब परीक्षा होता है उस समय छात्रों का गुस्सा ज्यादा रहता है, दिखाने के लिए कुछ लोगों को पकड़ के फिर मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। यही हम दूसरे राज्यों का देखें तो वो बिहार में आते हैं, यहाँ पर छापेमारी करके गिरफ्तारी करके ले भी जाते हैं, लेकिन बिहार में जो है आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं परीक्षाओं में जिन पर पुलिस के द्वारा जो है कहा जाता है कि छापेमारी चल रही है, खोजबीन चल रही है, लेकिन वो 2-2, 3-3 साल तक नहीं पकड़े जाते हैं और मामला जो है रफा दफा हो जाता है। अभी आपको बता दें कि कल ही एक स्टोरी आया था दैनिक भास्कर में, से वो बताया गया कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था उसमें जो पकड़े गए थे सिपाही
जिनके पास से ये साक्ष्य मिले थे कि वो परीक्षा के लीक में गड़बड़ी करने में शामिल थे, केस डायरी नहीं पहुंचा, जिसके कारण उन्हें जमानत मिल गया। तो बिहार में अगर हम देखें, इससे पहले सिपाहियों की भर्ती हुई थी, 650 कैंडिडेट्स पकड़े गए थे जो पीटी परीक्षा में अपने बदले किसी और को बैठाए थे, लेकिन उनके निशानदेही पर एक भी सॉल्वर गैंग के मेंबर को नहीं पकड़ा गया। बस उनको थाने में लाया गया, जेल पहुंचे, जमानत कराए, मामला रफा दफा। तो बिहार में भले ही बिहार जो है वो जकड़ा हुआ है परीक्षा माफियाओं से, लेकिन यहाँ की पुलिस जो है एकदम सुस्त है। एक तो पहले से कार्रवाई नहीं होता है, जब मामला बढ़ जाता है, जब पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद वो एक्टिव होते हैं, 2-4-5 दिन एक्टिव रहते हैं, छोटे मोटे जो है वो छुटभैया जो सेटर होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, और एक स्तर के बाद से पूरा मामला रफा का दफा हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ परीक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद हुए हैं, और ये बिहार से निकलकर अंतर्राज्यीय रूप ले लिया है इसने। देख लिया, गुजरात में हुआ था परीक्षा, वहां पेपर लीक हुआ, उसके भी लिंक बिहार से जुड़े, उड़ीसा में लिंक बिहार से जुड़ा, झारखंड में भी जेएसएससी का पेपर लीक हुआ है, लिंक बिहार से जुड़ा है। फिर से यूपी में देख ले, न जाने कितने सॉल्वर पकड़े गए हैं जो कि बिहार के हैं। फिर से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह पूरे लगभग कहा जाए तो हिंदी पट्टी के जितने भी स्टेट हैं, उन सभी की पुलिस, अगर कोई परीक्षा में गड़बड़ी होता है तो पहला उनका ठिकाना पटना ही होता है, क्योंकि लिंक पटना से जुड़ता है। तो ठगी का भी आप मामला देख लिया, इस पेपर में आप देख ले, 6 महीना से कौन ऐसा दिन नहीं होता है और किसके नाम पर ठगी नहीं होता है। डीएसपी, बड़े बड़े लोग, सभी के नाम पर ठगी का शिकार हो जाते हैं लोग। बड़े बड़े आईएएस के नाम पर ठगी किया जाता है, हाई कोर्ट के अफसरों के नाम पर ठगी किया जाता है, बड़े बड़े अफसरों से ठगी कर लिया जाता है। तो बिहार जो है जालसाजों का, सेटरों का, परीक्षा माफिया का एक सुरक्षित पनाहगार बनके उभर रहा है। पटना जो है वो एक राजधानी बना हुआ है परीक्षा माफियाओं का, ठगों का, लेकिन पुलिस को कोई चिंता नहीं, बस कुछ भी पूछा है, छापेमारी चल रही है। लेकिन छापेमारी ये कब पूरा होगा, छापेमारी का क्या रिजल्ट होता है, यह आज तक नहीं सामने आ पाया है। और यही कारण है एक से एक परीक्षा में गड़बड़ी के कांड हुए। शुरुआती स्तरों पर बहुत सारा काम हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद सारा मामला ठंडा पड़ जाता है। अब आप देखिए, आप बीपीएससी पेपर लीक कांड में डीएसपी साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उन पर पहले से बीएसएससी में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। आर्थिक अपराध इकाई ने उन पर केस दर्ज कर रखा था, और यह कहा भी गया आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा सरकार को कि बीपीएससी निकलने के बाद इनको ज्वाइनिंग न दिया जाए। इन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं, बावजूद इसके ज्वाइनिंग दिया गया, और फिर से वो इसी काम में पकड़ेगा। तो बहुत बड़ा रैकेट है बिहार में, और मैं हमेशा ये मांग करता हूं सरकार से कि एक स्पेशल ऑपरेशन और एक स्पेशल टास्क फोर्स जब तक गठित नहीं किया जाएगा, तब तक ये खेल चलते रहेगा। दूसरे राज्यों की पुलिस आते रहेगी, यहां से परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार करके ले जाती रहेगी, और बिहार में पेपर लीक होते रहेंगे, और पुलिस छापेमारी के नाम पर जो है सारे मामले को टालते रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।